एक ऐसा गांव जहां हर अमावस्या की रात के बाद किसी न किसी की मौत हो जाती है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि लोग मरते हैं, बल्कि ये है कि आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया कि अगला शिकार कौन। और आज उसी गांव की तरफ एक लड़का जा रहा है जिसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। सो हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति और आज से शुरू हो रही है एक नई हॉरर मिस्ट्री सीरीज, सावर। हर अमावस्या एक मौत। ये कहानी है राहुल की, एक 20 साल का स्टूडेंट जो अपनी नानी को सरप्राइज देने के लिए निकला था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस गांव में वो जा रहा है वहाँ लोग मेहमान बनकर जाते हैं लेकिन वापस लौटते ही नहीं। राहुल ट्रेन की विंडो के पास बैठा था। बाहर तेज हवा चल रही थी। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। राहुल हेडफोन्स लगाकर म्यूजिक सुन रहा था। उसके मम्मी पापा का कई साल पहले एक्सीडेंट में देहांत हो चुका था और तब से ही उसकी नानी ही उसकी सबसे करीबी थी। कॉलेज की छुट्टी मिली थी और उसने डिसाइड किया इस बार बिना बताए नानी को सरप्राइज दूंगा। उसने फोन भी नहीं किया, अगर बता देता तो शायद आज की रात कभी आती ही नहीं। धीरे धीरे ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर आके रुकी। प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेन रुकते ही नेटवर्क अचानक से गायब हो गया। राहुल कैजुअली बाहर देख ही रहा होता है, तभी उसके सामने वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी आकर बैठ जाता है। सफेद दाढ़ी, पुराने कपड़े, हाथ में एक लकड़ी और आंखों में अजीब सा डर। कुछ देर चुप रहने के बाद बूढ़े बाबा राहुल को पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो। राहुल कैजुअली बोलता है कि मैं सावर गांव जा रहा हूँ। जैसे ही बूढ़े आदमी ने सावर नाम सुना, उसके चेहरे के रंग उड़ गए, उसके हाथ कांपने लगे और वो बूढ़ा आदमी राहुल की तरफ ऐसे देखने लगा कि जैसे उसने कोई बड़ी गलती ही कर दी हो। राहुल ने हंसते हुए बोला, क्या हुआ बाबा? फिर वो बूढ़े बाबा ने राहुल से धीमी आवाज में कहा, क्या तुमने सावर कहा? फिर राहुल ने बाबा को फिर से कहा कि हाँ, वहाँ मेरी नानी रहती है। बूढ़ा आदमी कुछ देर तक चुप रहा। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसने सिर्फ एक सवाल राहुल से पूछा कि तुम्हें पता है आज क्या है? राहुल फिर से हंसते हुए बोला कि हाँ, आज अमावस्या है। और ये सुनते ही वो बूढ़े आदमी की सांसें तेज होने लगी। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन के पास आ रहा होता है। अनाउंसमेंट हुआ और अगला स्टेशन बूढ़े आदमी का था। वो जल्दी जल्दी उठने लगता है। तभी राहुल वो बूढ़े बाबा को पूछता है, ऐसा क्या है सावर में जो आप इतना डर चुके हो? बूढ़ा आदमी उसको मुड़कर देखता है और बोलता है कि अगर मुमकिन हो तो आज रात उस गांव में मत जाना। राहुल बोला, पर मेरी नानी। तभी ही उस बूढ़े आदमी ने राहुल की बात काट दी और धीरे से उसको बोला, तुम उस गांव जा तो रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना कि आज अमावस्या है। बूढ़े आदमी का स्टेशन आ चुका होता है और वो बिना पीछे मुड़े स्टेशन पर उतर जाता है। राहुल विंडो से देख रहा होता है, तभी एक पल के लिए बिजली चमकती है और वो बूढ़ा अंधेरे में गायब हो जाता है, जैसे कभी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। राहुल खुद से कहता है कि क्या है सावर में ऐसा जो वो बूढ़ा आदमी इतना डर गया। ट्रेन धीरे धीरे सावर स्टेशन पर रुकती है। राहुल अपना बैग उठाता है और प्लेटफॉर्म पे अपना पहला कदम रखता है, पर उसे एक चीज पता नहीं थी कि आज की रात उसकी सबसे खौफनाक रात होने वाली है। अगले एपिसोड में राहुल की मुलाकात होगी अपनी नानी से, लेकिन अगली सुबह पूरा का पूरा गांव एक मौत का खबर लेके कांप उठेगा। क्या ये सिर्फ हादसा होगा या फिर सावर का वो श्राप जो हर अमावस्या किसी न किसी की मौत लेकर ही मानता है?